अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ है जी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज हैं और मर्द और ख़वातीन दोनों जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए जो है सबसे पहले चलते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। दैन उसके बाद मैं आपको अप्लाई का तरीक़ा समझा देता हूँ। तो जी ये एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल पाकिस्तान, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है जी, इसमें जो सबसे पहले हमारे पास वैकेंसी है वो है असिस्टेंट की। असिस्टेंट में 2 वैकेंसीज़ हैं। तालीम आपकी होनी चाहिए जी ग्रेजुएट, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर के हवाले से जो है वो मतलब एक जान पहचान होना ज़रूरी है। ठीक है जी, एज की लिमिट है 18 से 28 साल। ओपन मेरिट की एक सीट है और एक सिंध रूरल से है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट 5 वैकेंसीज हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। ठीक है, इसमें तालीम आपकी होनी चाहिए इंटरमीडिएट, मतलब है कि एफ़ए या एफएससी अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 40 टू 80 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए टाइपिंग की स्पीड। एज की लिमिट 18 से 25 साल है। इसमें 2 ओपन मेरिट की सीटें हैं। उसके बाद एक पंजाब माइनॉरिटीज़ की है, एक सिंध रूरल मेरिट, और उसके बाद जी के और एक्सपार्टा मेरिट पर एक है। ठीक है, उसके बाद यूडीसी की जिसको अपर डिवीजनल क्लर्क कहते हैं उसकी 2 वैकेंसीज हैं। इंटरमीडिएट तालीम चाहिए, मीन्स की एफ या एफएससी, और एज की लिमिट आपकी 18 से 25 साल। ओपन मेरिट की है एक सीट और एक सिंध अर्बन मेरिट की एक है। ठीक है जी, उसके बाद एलडीसी की 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, लोअर डिवीजनल क्लर्क, तालीम इसमें आपकी होनी चाहिए मैट्रिक, और आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए स्पीड। ठीक है, इसमें जो एज की लिमिट है वो है 18 से 25 साल। इसमें 2 ओपन मेरिट की सीटें हैं, एक सिंध अर्बन की जो है वो मेरिट पे, एक सिंध रूरल की मेरिट पे, और एक सीट जो है वो के एक्स फाटा मेरिट पर एक है। ठीक है, उसके बाद 2 वैकेंसीज हैं डिस्पैच राइडर की, और तालीम इसमें जो है वो प्राइमरी पास होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, और प्लस जो है वो आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 18 से 30 एज की लिमिट इसमें, ये एक सीट इस्लामाबाद सिटी से और एक अदर। ठीक है, उसके बाद है जी नायब कासिद की 2 वैकेंसीज़। तालीम आपकी जो है वो प्राइमरी पास होनी चाहिए और एज की लिमिट 18 से 25 है। ये भी एक जो है वो इस्लामाबाद की और एक अदर। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है जी। ठीक है, अप्लाई का तरीक़ाकार जनाब मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन जो वेबसाइट है www.njp.gov.pk, इस वेबसाइट पे आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको जो है वो वेबसाइट का थोड़ा सा डेमो करा देता हूँ। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये जी njp.gov.pk की वेबसाइट है। ठीक है, ये ओपन होती है तो मैं आपको जो है मज़ीद बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना कैसे है। ठीक है जी, थोड़ी सी नेट की वजह से जो है वो ये स्लो है और ये थोड़ी सी लोडिंग लेती है। वेबसाइट ओपन होती है तो मैं अभी आपको ये जो है वो चेक करवाता हूँ ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है जी, ये ओपन हो गई है। ठीक है, उसके बाद जी सबसे नीचे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर ये जो लाइव जॉब्स चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें जी, ये आ गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो जितनी भी जॉब्स मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताई हैं वो यहाँ पर सारी ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, देख सकते हैं असिस्टेंट की, स्टेनोटाइपिस्ट, एलडीसी, यूडीसी, डिस्पैच राइडर, नायब कासर। ठीक है, ये सारी। अब इनके आगे अप्लाई नाउ का बटन भी मौजूद है और व्यू डिटेल्स जो है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये अकाउंट का जो है वो साइन अप मांगेगा
तो ऑलरेडी मैं इस पर बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ NJP वाले पे कि इस पर आपने जो है वो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप पहले साइन अप कर लें, ठीक है। साइन अप कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब 2-3 स्टेप्स हैं, वो आपने जो है वो यहाँ पर अपना ID कार्ड लिखना है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल लिखना है, उसके बाद अपना पासवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने साइन इन कर देना है, ठीक है। और यहाँ से साइन अप आपने करना है, ये साइन इन है, यहाँ से साइन अप है, ठीक है जी। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक सो कि मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी हैं। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।